मुंबई शहर के एक कोने में स्थित महल हाउस एक विशाल और प्राचीन हवेली थी। इसकी ऊंची दीवारें और जर्जर खिड़कियां लोगों को दूर से ही भयभीत कर देती थी। कई सालों से इस हवेली के बारे में भयानक कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीबोगरीब आवाजें और चीखें सुनाई देती थीं। लोगों का मानना था कि इस हवेली में राजा इंद्रजीत सिंह की आत्मा भटकती है, जिनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। एक दिन चार दोस्तों अरविंद, राधिका, मोहित और नेहा ने इस हवेली के रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। अरविंद एक खोजी पत्रकार था, राधिका एक फोटोग्राफर, मोहित एक तकनीकी विशेषज्ञ और नेहा एक पुरातत्वविद थी। वे सभी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए एक रात हवेली में बिताने के लिए तैयार हुए। रात के समय जब पूरा शहर सो रहा था, चारों दोस्त महल हाउस के विशाल दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर की ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। हवेली के अंदर का वातावरण बेहद भयानक और रहस्यमय था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़ते गए। हवेली के अंदर के बड़े हॉल में प्रवेश करते ही चारों दोस्तों ने अपने अपने उपकरण निकाल लिए। जैसे ही वे अंदर गए, अरविंद ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर को चालू किया, जो कभी कभी तेजी से हिलता, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वहां कुछ अलौकिक जरूर था। राधिका ने अपने कैमरे के साथ हवेली के हर कोने को कैद करना शुरू किया। मोहित ने अपने उपकरणों को स्थापित किया और नेहा ने अपने नोटबुक में हर छोटी बड़ी घटना को दर्ज करना शुरू किया। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर बढ़ते गए, उन्होंने महसूस किया कि वहां एक अजीब सी ठंडक थी। हवेली के गलियारों में एक गूंज सी थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक राधिका के कैमरे की स्क्रीन पर एक छायादार आकृति दिखाई दी। उसने अपने दोस्तों को दिखाया, लेकिन वे कुछ नहीं देख पाए। राधिका ने उस आकृति का पीछा किया और उसे एक पुराने पुस्तकालय में पाया। पुस्तकालय में मोहित ने अपने लैपटॉप पर अजीब सी संकेत देखे। स्क्रीन पर कुछ असामान्य पैटर्न उभर आए और एक संदेश दिखाई दिया, मुझे मुक्त करो। यह देखकर चारों दोस्त हैरान रह गए। हाँ, जो इतिहासकार थी, ने हवेली के इतिहास को खंगालते हुए एक पुराना दस्तावेज पाया, जिसमें राजा इंद्रजीत सिंह की मृत्यु के बारे में लिखा था। दस्तावेज में एक प्राचीन मंत्र का जिक्र था, जो आत्माओं को मुक्त करने के लिए था। चारों दोस्तों ने मिलकर मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली के अंदर की सारी चीजें कांपने लगी। ताबूत का ढक्कन खुल गया और उसमें से एक तेज रोशनी निकलने लगी। रोशनी के साथ ही एक आवाज गूंजी, धन्यवाद, आपने मुझे मुक्त कर दिया। यह आवाज राजा इंद्रजीत सिंह की थी, जो अब उनकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। सुबह होते ही चारों दोस्त हवेली से बाहर निकले। हवेली का भूतिया माहौल अब सामान्य हो चुका था। शहरवासियों को जब इस घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने हवेली को फिर से सुरक्षित मान लिया। अरविंद ने इस अनुभव पर एक लेख लिखा, राधिका ने अपनी फोटोग्राफी के जरिए इस घटना को जीवंत किया, मोहित ने तकनीकी सबूत जुटाए और नेहा ने इस ऐतिहासिक घटना को दर्ज किया। महल हाउस अब एक भूतिया स्थान नहीं रही, बल्कि साहस और सत्य की विजय का प्रतीक बन गई। समय बीतता गया और महल हाउस एक पर्यटक स्थल के रूप में विख्यात हो गई। लोग दूर दूर से इस स्थान को देखने और इसके रहस्यमय इतिहास के बारे में जानने के लिए आने लगे। शहरवासियों ने हवेली को संरक्षित करने और इसे एक संग्रहालय में बदलने का निर्णय लिया, जहां लोग राजा इंद्रजीत सिंह के जीवन, उनकी रहस्यमय मृत्यु और उनके परिवार की कहानियों को जान सकें। संग्रहालय में दोस्तों की खोज और उनके साहस की गाथाएं भी प्रदर्शित की गईं, जिससे यह स्थान एक प्रेरणादायक स्थल बन गया। अरविंद, राधिका, मोहित और नेहा की मित्रता और उनकी साहसिक खोज ने उन्हें भी प्रसिद्ध कर दिया। अरविंद का लेख एक बेस्टसेलर बन गया, राधिका की डॉक्यूमेंट्री ने कई पुरस्कार जीते, मोहित के तकनीकी विश्लेषण को कई संस्थानों ने मान्यता दी और नेहा की ऐतिहासिक खोज ने इतिहास के कई अनजाने पहलुओं को उजागर किया। चारों दोस्तों ने मिलकर एक संगठन की स्थापना की, जो अलौकिक और रहस्यमय घटनाओं की जांच करता और उन पर शोध करता। उनकी कहानियां और अनुभव लोगों को यह सिखाने लगे कि डर पर विजय पाना संभव है, जब हम सच्चाई की खोज में एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं।
महल हाउस की कहानी अब न केवल उस शहर की, बल्कि पूरे राज्य की एक प्रमुख कहानी बन गई, जो साहस, मित्रता और सत्य की जीत का प्रतीक थी। महल हाउस की कहानी समय के साथ और भी मशहूर होती गई। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और हवेली की रहस्यमय कहानी सुनते थे। अरविंद, राधिका, मोहित और नेहा की साहसिक यात्रा ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो हमेशा के लिए अमर हो गई। उनका संगठन, जो अलौकिक घटनाओं की जांच करता था, अब एक प्रतिष्ठित संस्था बन चुकी थी। महल हाउस अब केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणादायक कहानी का प्रतीक थी, जो यह बताती थी कि सच्चाई और साहस के सामने कोई भी डर टिक नहीं सकता।